आखिरकार पीडीए की ताकत के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार यूपीएससी में चोर दरवाजे से लेटरल एंट्री के माध्यम से सीधी नियुक्तियां करना चाहती थी। ये आदेश अपने आप में जनविरोधी तो था ही, साथ ही पिछड़ों और दलितों का आरक्षण खत्म करने की एक बड़ी साजिश भी था। और साथ ही ये भी था कि अगर ये नियुक्तियां हो जाती और जो लोग इन पदों पर नियुक्त होते, इतने बड़े पदों पर जो डायरेक्ट आईएएस होते, चाहे उनकी शैक्षिक योग्यता कुछ ना होती, उनकी काबिलियत कुछ ना होती, लेकिन सरकार उनको सीधी नियुक्ति करती उनकी अगर, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो अपने बीजेपी के और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करती, तो वो लोग कभी निष्पक्ष नहीं हो सकते थे और इतने बड़े पदों पर बैठकर दलीय भावना से प्रभावित होकर काम करते। लेकिन आखिरकार पीडीए जागरूक हुआ। पीडीए ने इस मामले के खिलाफ एकजुटता दिखाई और हमारे मुखिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आने वाली 2 अक्टूबर से इस आदेश के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया और उनके आंदोलन के ऐलान को बड़ा जनसमर्थन भी मिलने लगा और सरकार इससे डर गई और इससे घबरा के आखिर आज सरकार ने अपना ये जनविरोधी आदेश वापस ले लिया। हालांकि सरकार का इससे पिछला और दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया, लेकिन ये भी है कि पीडीए की एकजुटता के आगे सरकार को झुकना पड़ा। आगे भी सरकार अगर कोई जनविरोधी आदेश पारित करेगी, कोई इस तरह का काम जो जनता के हित के खिलाफ होगा, अगर सरकार करने का प्रयास करेगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग फिर से इसी तरह से अपनी एकजुटता दिखाएंगे और सरकार को मनमानी करने से रोक देंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, जो उन्होंने इस मुद्दे पर इतनी सक्रियता दिखाई, आंदोलन करने का ऐलान किया, जिससे कि जो आरक्षण खत्म करने की साजिश थी वो भी अमल में नहीं लाई जा सकी और जो बच्चे पढ़ते हैं पूरे जीवन भर आईएएस होने का सपना देखते हैं, कम से कम उनके साथ भी न्याय हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।